साथियों नमस्कार। साथियों, लाइट ऑफ लॉ एंड लेजिस्लेचर चैनल पर हम आपके लिए कानून से संबंधित वीडियो लाते हैं। साथियों, आप हमारे वीडियोस निरंतर सब्सक्राइब करते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं। इस आधार पर हमारा चैनल बहुत ग्रो कर रहा है। आपका यह स्नेह ही हमारी शक्ति है। इसी के आधार पर हम आपके लिए उपयोगी वीडियो लाते हैं। साथियों, आज का विषय है मानव मनोविज्ञान के आधार पर अनुशासन और कानून के प्रशासन के बीच अंतर। इसका विस्तार से जो वर्णन है वो आज हम आपको बताएंगे। साथियों, अनुशासन और कानून का प्रशासन आपस में संबद्ध अवधारणाएं हैं, लेकिन वे अपने लक्ष्यों और तरीकों और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से निहित अर्थों में भिन्न हैं। आइए विशेष रूप से आज मनोविज्ञान से संबंधित मतभेदों को विस्तार से देखते हैं। अनुशासन अनुशासन का लक्ष्य क्या होता है? अनुशासन मुख्य रूप से व्यक्तिगत व्यवहार को आकार देने पर केंद्रित होता है। अक्सर किसी विशिष्ट संगठन, संस्था या समूह के भीतर लक्ष्य व्यवस्था बनाए रखना, नियमों और मापदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना और एक संरचित वातावरण को बढ़ावा देना है। इसका दायरा कितना होता है? अनुशासन आमतौर पर इसका दायरा कम होता है। मुख्य रूप से किसी विशेष स्थान जैसे स्कूल, कार्यस्थल या सेना के भीतर व्यक्तियों के व्यवहार और कार्यों को बताता है। इसका मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है? व्यवहार को प्रभावित करने के लिए अनुशासन अक्सर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर निर्भर करता है। यह व्यक्तियों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण जैसे अनुपालन के लिए पुरस्कार देना और नकारात्मक के लिए गैर अनुपालन के परिणाम जैसी तकनीकों का उपयोग कर सकता है। ये इसका एक गुण होता है स्वैच्छिक अनुपालन। कई मामलों में अनुशासित वातावरण में रहने वाले व्यक्ति पुरस्कार की इच्छा या नकारात्मक परिणामों से बचने की इच्छा से प्रभावित होकर स्वेच्छा से नियमों का पालन करना चुनते हैं। इसका दूसरा गुण है लचीलापन। अनुशासन अधिक लचीला और विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल हो सकता है, क्योंकि ध्यान किसी विशेष संदर्भ में व्यवस्था बनाए रखने पर होता है। यह अलग-अलग मामलों में अलग-अलग व्यवहार करता है। अब हम कानून के प्रशासन को देखते हैं। इसका लक्ष्य क्या है? कानून के प्रशासन का दायरा व्यापक है और इसका संबंध समग्र रूप से समाज के नियमन से है। इसका उद्देश्य ऐसे कानूनों को स्थापित करना और लागू करना है जो समाज में व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, न्याय, सुरक्षा और समाज की भलाई सुनिश्चित करते हैं। इसका दायरा कितना है? इसमें इसके क्षेत्राधिकार में संपूर्ण कानूनी ढांचे को शामिल किया गया है, जिसमें आपराधिक कानून से लेकर नागरिक कानून, अनुबंध, संपत्ति के अधिकार और बहुत कुछ तक मानव व्यवहार और बातचीत के विभिन्न पहलुओं को भी शामिल किया गया है। इसका मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है? कानून का प्रशासन मनोवैज्ञानिक कारकों पर भी निर्भर करता है, लेकिन अक्सर न्याय के प्राथमिक लक्ष्य के लिए गौण होता है। यह नियमों और परिणामों की एक ऐसी प्रणाली स्थापित करना चाहता है जो लगातार और निष्पक्ष रूप से लागू हो। इसका प्रवर्तन या इसको लागू कैसे किया जाता है? कानून का प्रवर्तन या कानून को लागू करना कानून के प्रशासन के हिस्से के रूप में कानूनी मापदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अ, जबरदस्त शक्ति का उपयोग शामिल है। इसमें पुलिसिंग, जांच और न्यायिक प्रणाली शामिल है। इसका अनिवार्य अनुपालन करना होता है, इसका महत्वपूर्ण गुण है। कानून के प्रशासन में अनुपालन अक्सर अनिवार्य होता है और जिम्मेदारी का अंतरण नहीं होता है। व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी व्यक्तिगत प्रेरणाओं की परवाह किए बिना कानून का पालन करें। कानून अपने अनुप्रयोग में एकरूपता और समानता सुनिश्चित करना चाहता है। यह स्थापित कानूनों, मिसालों और कानूनी सिद्धांतों पर आधारित है और इसका प्रवर्तन विभिन्न मामलों और व्यक्तियों पर सुसंगत होने पर ही होता है। अब इसके मनोवैज्ञानिक निहित अर्थ क्या है? मानव मनोविज्ञान के संदर्भ में अनुशासन मुख्य रूप से एक विशिष्ट ढांचे के भीतर होने वाले व्यवहार को प्रभावित करने के लिए आंतरिक प्रेरणा या व्यक्तिगत पसंद
और बाहरी प्रेरणा, पुरस्कार और परिणाम पर निर्भर करता है। इसका उद्देश्य प्रेरणा के मनोविज्ञान पर विचार करते हुए एक नियंत्रित वातावरण बनाना है। दूसरी ओर कानून का प्रशासन का संबंध सामाजिक स्तर पर सामाजिक व्यवस्था और न्याय बनाए रखने से है। हालांकि यह मानव व्यवहार के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को स्वीकार करता है। यह कानूनी मानदंडों के सुसंगत और निष्पक्ष अनुप्रयोग पर आधारित है, अक्सर आवश्यक होने पर अधिकार और बलपूर्वक उपयोग के माध्यम से। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि अनुशासन और कानून का प्रशासन अपने लक्ष्यों, दायरों, तरीकों और मनोवैज्ञानिक निहितार्थों में भिन्न होता है। अनुशासन एक विशिष्ट वातावरण के भीतर व्यवहार को आकार देने पर केंद्रित है, अक्सर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करते हुए, जबकि कानून का प्रशासन कानूनी नियमों और सिद्धांतों पर प्राथमिकता देने के साथ समग्र रूप से समाज को विनियमित करने से संबंधित है। तो साथियों, हमने अनुशासन और कानून के प्रशासन के संबंध में एक मनोवैज्ञानिक अंतर क्या है, ये हमने इस वीडियो में देखा। साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।